Hello students, welcome back to the another part of chapter 7, Rakesh Sharma, India's first spaceman. So students, let's take a quick revision of the chapter. So in previous video we had discussed about राकेश शर्मा. So who was राकेश शर्मा? राकेश शर्मा कौन थे? राकेश शर्मा जो है स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन थे. पहले इंडियन थे राकेश शर्मा. सो किस तरह राकेश शर्मा जो है इंडियन पहले इंडियन पर्सन बने जो कि स्पेस में गए, और उनके ऐसा करने से क्या हुआ कि उन्होंने इन्फ्यूज़ किया इंडियन के माइंड में एक ग्रेट कॉन्फिडेंस. ठीक है, उन्होंने इंडियन जैसे ही वो स्पेस में गए उसके बाद इंडियन के माइंड इंडियन जो इंडिया के लोग थे उनके माइंड में एक कॉन्फिडेंस आया कि यस, इंडियन कैन ऑल्सो डू मैनी थिंग्स. क्योंकि उसके पहले क्या था, इंडियंस हमेशा अंडर एस्टिमेटेड हुआ करते थे. उनको हमेशा लगता कि नहीं, इंडियन उतना कुछ कर नहीं सकते. बट ड्यू टू राकेश शर्मा अब जो है सबके माइंड में एक कॉन्फिडेंस जाग गया, इसलिए जो है वो उनका जो है हिस्ट्री में नाम है. सो देखिए राकेश शर्मा का जन्म कब हुआ था. राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पटियाला पंजाब में हुआ था. और उन्होंने क्या किया था, सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल हैदराबाद से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी. बाद में उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया था 1966 जुलाई में. ठीक है, एज अ एयरफोर्स कैडेट के रूप में. ठीक है, लेकिन जो है राकेश जो थे वो काफ़ी फोकस्ड और बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट थे. इसलिए उनको 1970 में उनको क्या किया गया, उनको कमीशन किया गया और उनको एयरफोर्स में एज अ टेस्ट पायलट अपॉइंट किया गया. ठीक है, और उनको जो है एयरप्लेन्स उड़ाना बहुत अच्छा लगता था और वो उनका पैशन था. इसलिए क्या हुआ, इससे उनके सारे जो है उनको काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी. और जब पाकिस्तान के साथ वॉर वाली सिचुएशन हुई तो उन्होंने काफ़ी सारे ऑपरेशंस में उन्होंने क्या किया था, पार्ट लिया था. बाद में जो है उन्होंने बहुत तेज़ी से अपना जो है प्रोग्रेस किया. और ऐसा देखते हुए उनको क्या हुआ, 1984 में उनको स्क्वाड्रन लीडर अपॉइंट किया गया इंडियन एयरफोर्स में. ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ, उनकी अचीवमेंट्स को देखते हुए उनको एक और अचीवमेंट एक और अपॉर्चुनिटी मिली. वो था 20 सितंबर 1982 में, जब वो 33 इयर्स के थे. उनको इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला. एक जॉइंट प्रोग्राम था किसके किसके बीच में, इसरो और सोवियत इंटर कॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम. ठीक है, इनके बीच में जो था एक जॉइंट प्रोग्राम था. ठीक है, तो इसमें उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था. इसके लिए बहुत लोगों ने जो है अप्लाई किया था, लेकिन जस्ट राकेश शर्मा को चूज़ किया गया था क्योंकि वो इतने डेडिकेटेड और इतने फोकस्ड थे अपने काम को लेके. बाद में जब उनको ये असाइनमेंट्स मिला और इसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिससे कि वो अपने देश के और अदर कंट्री के जो कॉस्मोनॉट्स थे उनके लिए वो आज भी इंस्पिरेशन हैं. ओके स्टूडेंट्स, हमने कल यहाँ पे फिनिश किया था, राइट. और अब हम आगे बढ़ते हैं. On 2nd April 1984, he became the first Indian, along with Commander Y.V. Malyshev and Flight Engineer G.M. Strikalov. ठीक है, तो 2 अप्रैल 1984 को वो और दो व्यक्तियों के साथ उन्होंने और दो व्यक्तियों के साथ कौन कौन,
कमांडर YV मेलिशेव और फ्लाइट इंजीनियर GM स्ट्रिकलव नामक 2 व्यक्तियों के साथ जो है राकेश शर्मा ने जो है 2 अप्रैल 1984 को वो स्पेस में गए। ठीक है, ऐसा करने वाले वो फर्स्ट इंडियन बने। जब वो स्पेस में गए तो फर्स्ट इंडियन बने। तो उन्होंने किस रॉकेट से जो है स्पेस में गए? देखिए, उन्होंने जो ट्रैवल किया था वो रशियन रॉकेट था और उस रॉकेट का नाम था सोयूज़ T11। ठीक है, जिस रॉकेट से वो पहली बार स्पेस में गए वो रशियन द्वारा बनाया गया रॉकेट था और उसका नाम था सोयूज़ T11। द सोयूज़ T11 docked and transferred the 3 members Soviet Indian International crew to the Salyut 7 orbital station, a low Earth orbit space station। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब वो जो है सोयूज़ T11 में बैठ के वो स्पेस में गए तो वहाँ पे जो है एक ऑर्बिटल स्टेशन था जिसका नाम था सैलियट 7 ऑर्बिटल स्टेशन। ठीक है, तो वहाँ पे जो है उनको क्या किया, डॉक्ड किया गया। डॉक्ड मतलब क्या, उसको उसमें जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया इन 3 मेंबर्स को जो सोवियत और इंडियन इंटरनेशनल क्रू थे। मतलब 3 पर्सन्स थे ना, एक तो फर्स्ट इंडियन थे वो राकेश शर्मा, सेकंड जो थे वो जो है कमांडर YV मेलिशेव और फ्लाइट इंजीनियर GM स्ट्रिकलव जो थे। इन तीनों का एक टीम था, एक क्रू था। ठीक है, तो इस क्रू को क्या किया था, सोयूज़ T11 के थ्रू जो है उनको इस स्टेशन पे सैलियट ऑर्बिटल जो स्टेशन था उस पे जो किया था वो डॉक्ड किया था, उनको ट्रांसफ़र किया था उसमें। ठीक है, जो कि स्पेस में ही अर्थ ऑर्बिट में था और लो अर्थ ऑर्बिट पे वो स्टेशन जो था। ठीक है, The team conducted more than 43 scientific and technical experiments during their 7-day stay at the space station। जो स्पेस स्टेशन था मतलब सैलियट 7 ऑर्बिटल स्टेशन जो था उसमें वो क्या थे, वो टोटल 7 डेज़ थे। ठीक है, तो उन 7 डेज़ में उन्होंने जो है टोटल कितने 47 साइंटिफिक और टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स किया उन्होंने। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किया उन्होंने। When the space flight took off, Rakesh made history by being the first Indian to travel into space। तो जैसे ही वो सोयूज़ T11 नामक जो रॉकेट था उस पर बैठ के उन्होंने टेक ऑफ किया, मतलब वो जैसे ही उड़ गया वो रॉकेट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इतिहास कायम कर दिया और वो इंडिया के सबसे पहले व्यक्ति बन गए जो कि स्पेस में गए थे। His responsibilities included capturing specialized image of the northern part of India with a view to construct a hydroelectric power station close to the Himalayas। उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी? देखिए, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कैप्चर करना, मतलब फ़ोटो खींचना था। कहाँ का? हिमालय था उसके आसपास जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस थे, ठीक है, उसके क्लोज पिक्चर्स जो थे वो उनको क्लिक करना था। और नॉर्दर्न पार्ट जो इंडियन नॉर्दर्न पार्ट था,
ठीक है, उत्तरी भाग जो था उसका जो था वो पिक्चर क्लिक करना था उनका, ये उनका स्पेशल काम था। ठीक है। इन एन इंटरव्यू टू द प्रेस he described this experience as the best feeling ever। तो जब उनका इंटरव्यू, जब वो वापस आए और जब उनका इंटरव्यू हुआ तो प्रेस जो मीडिया थी उनके साथ जब उन्होंने अपना इंटरव्यू, जो अपना जो एक्सपीरियंस था जब उन्होंने शेयर किया तो उसने उसमें डिस्क्राइब किया, उसमें उन्होंने बताया, डिस्क्राइब मतलब अच्छे से विस्तृत वे में बताया, बहुत मतलब फुल वे में बताया कि जो ये इनका एक्सपीरियंस था ये आज मतलब अब तक का उनका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब इससे अच्छा एक्सपीरियंस और उनके लाइफ में अभी तक का कोई भी नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट मार्क इट डाउन हियर, और बाकी जो लेसन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।